हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं और आज का जो चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ था 2.1% इन लास्ट 5 ईयर्स, दैट इज़ फ्रॉम 2016-17 टू 2020-21। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या इन्वॉल्व है? प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड वुड प्रोडक्ट्स, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ये सब किस में इन्वॉल्व है? प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो इन केस ऑफ बिहार क्रॉपिंग डेंसिटी था 144%। क्रॉपिंग डेंसिटी का मतलब है से ये टोटल एरिया है, इस सेम एरिया में कितनी बार फसल उगाई जाती है। सो इसका मतलब क्या हुआ? तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट एरिया, वो क्या आ जाएगा? क्रॉपिंग डेंसिटी। सो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कितना है? 72.97 लाख हेक्टेयर, क्रॉपिंग डेंसिटी है 144, सोन एरिया है 50.77 लाख हेक्टेयर। फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना है? 17.95 लाख टन, जिसमें 4.9% का इंक्रीमेंट हुआ है। सीरियल्स की अगर बात करें तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो पहुंच गया है 2961 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इरिगेशन की अगर एक्सपेंस की बात करें सो ये था प्राइमरी सेक्टर, ग्रोस वर्सेस नेट क्रॉप्ड एरिया, क्रॉपिंग डेंसिटी। देन अगर लाइव स्टॉक की बात करें तो लाइव स्टॉक में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है और इरिगेशन पर 2114.87 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज की बात करें तो इनका स्टेट की वैल्यू एडिशन में 19% कंट्रीब्यूशन है और इस 19 में से जो 9.3% कंट्रीब्यूशन है वो है क्रॉप्स का और 6.6% जो कंट्रीब्यूशन है वो लाइव स्टॉक का। 6.6% है वो है लाइव स्टॉक का। बाकी क्या बचा? बाकी जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, वुड्स हैं, फिशरीज हैं, एक्वाकल्चर है, इन सब का कंट्रीब्यूशन है। सो दो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं? एक है क्रॉप्स, दूसरा है लाइव स्टॉक। 2021 में एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 48.7% कंट्रीब्यूट किया है और लाइव स्टॉक सेक्टर ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है 34.7%। दैट मीन्स लाइव स्टॉक सेक्टर है वो ग्रोथ का एक मेजर ड्राइवर है। 2019-20 की बात करें तो बिहार में जो फॉरेस्ट कवर है वो है 6.6% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। इसके अलावा डेजर्ट और अनकल्टिवेटेड लैंड है 4.6% एरिया पर, गार्डन है 2.7% पर, कल्टीवेबल बैरन लैंड है 0.5% एरिया पर और परमानेंट पास्चर है 0.2% एरिया पर। अगर नेट सोन एरिया की बात करें तो हाईएस्ट है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, यह है 85.1% एरिया ऑफ बक्सर डिस्ट्रिक्ट। शिवहर डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट क्रॉप डेंसिटी है और गया डिस्ट्रिक्ट में है सबसे कम, दैट इज लोवेस्ट। शिवहर में कितना है? 1.91 और गया में कितना है? 1.04। इसके अलावा अगर टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप पोजीशन पर है। बिहार में एवरेज लैंड होल्डिंग की बात करें 2015-16 के डेटा के हिसाब से ये है 0.39 हेक्टेयर। अगर ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग की बात करें तो बिहार सेकंड पोजीशन पर है आफ्टर केरला। केरला में कितना है? 0.18 हेक्टेयर है और बिहार में कितना है? 0.39 हेक्टेयर। ये है ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। एक्चुअली लैंड रिलेटेड जो सर्वे करवाए जाते हैं वो हर 5 साल के बाद करवाए जाते हैं, जिसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और ये सब कंडक्ट करवाया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है बिहार में 0.39 हेक्टेयर और बिहार में 97% जो होल्डिंग है वो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग है, दैट मीन्स लेस देन 2 हेक्टेयर है। और अगर नेशनल लेवल की बात करें तो ये है 86.1%। लास्ट के 3 साल की बात करें तो राइस का प्रोडक्शन है वो 9.6% इंक्रीज हुआ है, गेहूं का प्रोडक्शन है वो 1.3% इंक्रीज हुआ है और मक्का का प्रोडक्शन है वो 5% इंक्रीज हुआ है। सो राइस का प्रोडक्शन कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 9.6%, वीट का 1.3% और मेज़ दैट मीन्स मक्का का हुआ है 5%।
ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कितना हेक्टेयर है? 0.39 हेक्टेयर, सेकेंड आफ्टर केरला। केरला फर्स्ट पोजीशन पर है। केरला का कितना है? 0.18 हेक्टेयर। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइस प्रोडक्शन में जो टॉप पोजीशन पर है वो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट। हाईएस्ट प्रोडक्शन रोहतास में है, फिर है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो सेकेंड पोजीशन पर है। जबकि प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, प्रोडक्टिविटी मीन्स पर यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है। सो प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो वेस्ट चंपारण है वो टॉप पोजीशन पर है राइस प्रोडक्टिविटी के मामले में। वीट प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी रोहतास टॉप पर है, और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये बेगूसराय में है। मेज प्रोडक्शन की बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, और प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो ये है अररिया डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा पल्सेस की अगर बात करें, तो ये है प्रोडक्शन, ये है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। पल्सेस की अगर बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो है पटना डिस्ट्रिक्ट में, और प्रोडक्टिविटी में टॉप पोजीशन पर है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। केन की अगर बात करें तो उसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो है वेस्ट चंपारण में। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन है। एक बार फिर इंपॉर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन को रिवाइज करते हैं। राइस में जो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है वो है 9.6%, वीट में है 1.3%, मेज में है 5%। राइस का मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, वीट का भी रोहतास में है, और मेज का मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। जबकि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हाईएस्ट है वेस्ट चंपारण में इन केस ऑफ राइस, इन केस ऑफ वीट बेगूसराय में हाईएस्ट है, और इन केस ऑफ मेज अररिया डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है। ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग की बात करें तो ये है 0.39 हेक्टेयर। पल्सेस के प्रोडक्शन की बात करें तो हाईएस्ट है पटना में, और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हाईएस्ट है जहानाबाद में। केन प्रोडक्शन की बात करें तो ये है वेस्ट चंपारण में। इसके अलावा फ्रूट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है इन केस ऑफ बिहार वाज 50 लाख टन। इसमें से हाईएस्ट है वो बनाना है, फिर है मैंगो, फिर है गुआवा, फिर है लीची, पोमेग्रेनेट 5वें पोजीशन पर है। गुआवा में अगर बात करें तो गुआवा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मुजफ्फरपुर है वो सेकंड लार्जेस्ट है, और रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वो थर्ड पोजीशन पर है। मैंगो की बात करें तो मैंगो का हाईएस्ट प्रोडक्शन है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, और लीची प्रोडक्शन के मामले में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप पोजीशन पर है। ओके, सो फ्रूट्स की अगर बात करें तो टॉप 5 प्रोडक्शन किस किस फ्रूट का है। सो सबसे पहले है बनाना, फिर सेकंड पोजीशन पर है मैंगो, फिर थर्ड पोजीशन पर है गुआवा, फोर्थ पोजीशन पर है लीची, फिफ्थ पोजीशन पर है पोमेग्रेनेट। गुआवा प्रोडक्शन में टॉप पोजीशन पर है नालंदा डिस्ट्रिक्ट, मैंगो प्रोडक्शन में टॉप पोजीशन पर है दरभंगा, और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर है इन केस ऑफ लीची प्रोडक्शन। सो ये था फ्रूट प्रोडक्शन की बात। वापस आते हैं अब वेजिटेबल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वेजिटेबल प्रोडक्शन था 179.05 लाख टन। फ्रूट प्रोडक्शन कितना था? 50 लाख टन। वेजिटेबल प्रोडक्शन कितना है? 179.05 लाख टन। इसमें से हाईएस्ट किसका था? हाईएस्ट था पोटैटो, दैट इज आलू। ऑनियन है वो सेकंड पोजीशन पर है, ब्रिंजल है वो थर्ड पोजीशन पर है। प्रोडक्शन में मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट है वो किस में था? कुकुम्बर में, खीरा में। पटना डिस्ट्रिक्ट है वो पोटैटो के प्रोडक्शन में टॉप पर है, ऑनियन के मामले में नालंदा, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट है वो कैबेज के मामले में टॉप प्रोडक्शन पर है। सो वेजिटेबल्स का एक अलग अगर कॉलम बनाएं तो वेजिटेबल्स में क्या क्या टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितना था? टोटल फ्रूट प्रोडक्शन था 50.02 लाख टन। वेजिटेबल प्रोडक्शन कितना है टोटल? 179.05 लाख टन। ओके, वेजिटेबल प्रोडक्शन में अगर बात करें तो हाईएस्ट किसका है? पोटैटो, देन सेकंड पोजीशन पर क्या है? ऑनियन, देन है ब्रिंजल, एंड अगर मैक्सिमम इंक्रीमेंट अगर देखें, मैक्सिमम इंक्रीमेंट ये किसके केस में है? ये है कुकुम्बर के केस में 18.7% का इंक्रीमेंट हुआ है। पटना डिस्ट्रिक्ट है वो पोटैटो प्रोडक्शन में टॉप पोजीशन पर है, ऑनियन प्रोडक्शन में नालंदा डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर है, और कैबेज के प्रोडक्शन में वैशाली टॉप पोजीशन पर है।
फ्लावर कल्टीवेशन की अगर बात करें तो बिहार में टोटल फ्लावर कल्टीवेशन है 1.21,000 हेक्टेयर का। दैट मीन्स अगर ये एरिया है और अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो ये है 11.14,000 टन। ओके, सो फ्रूट प्रोडक्शन कितना है, वेजिटेबल प्रोडक्शन कितना है और फ्लावर प्रोडक्शन कितना है। फ्रूट कितना है 50.02 लाख टन, वेजिटेबल कितना है 179.05 लाख टन, फ्लावर कल्टीवेशन और फ्लावर प्रोडक्शन कितना है 11.14,000 टन। ये है फ्लावर। ओके, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि बिहार की राज्य सरकार है वो 13 डिस्ट्रिक्ट में बायोस्ट्रिप बना रही है। सो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। ये है 13 डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जा रहे हैं। चांदी में वेजिटेबल्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और देशरी में फ्रूट्स के लिए। इसके साथ साथ 3 नए एग्रीकल्चरल कॉलेज भी अप्रूव किए गए हैं। ये कहाँ कहाँ सेटअप किए जाएंगे, एक आरा में, एक पटना में और एक सबौर में। सो 3 कॉलेज कहाँ कहाँ सेटअप किए जाएंगे, आरा, पटना एंड सबौर। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक ऐप भी लॉन्च की जिसका नाम है बिहान। ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च की है एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के लिए। इसके अलावा एनिमल सेंसस की अगर बात करें तो टोटल एनिमल्स हैं बिहार में 365 लाख 2019 के डेटा के हिसाब से। सो एनिमल हैं, टोटल एनिमल कितने हैं 365.4 लाख। इसमें से जो 42% है 42.1% रफली वो है काउज एंड ऑक्स, 35% हैं वो हैं गोट्स, 2% हैं वो हैं बफेलो। टोटल मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें, मिल्क प्रोडक्शन कितना है बिहार के केस में, सो मिल्क प्रोडक्शन है 115.01 लाख टन। और काउ इज द मेन सोर्स ऑफ मिल्क, काउ इज द मेन सोर्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। कितना परसेंटेज, रफली 62% जो मिल्क है वो काउ से है। बफेलोज का मिल्क है रफली 35% और गोट्स का मिल्क है रफली 2.2%। एग्स के प्रोडक्शन की अगर बात करें, एग्स के प्रोडक्शन की, तो ये है 301.32 करोड़ और इसमें 32% का इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। सो एग्स में ओवरऑल जो ग्रोथ हुआ है वो कितने परसेंटेज का, 32.4% का ग्रोथ हुआ है। और अगर नंबर्स की बात करें तो ये है 301.32 करोड़। फिश प्रोडक्शन की अगर बात करें, फिश, सो फिश प्रोडक्शन में 7% का इंक्रीमेंट हुआ है और जो टोटल प्रोडक्शन है वो है 6.83 लाख टन। फ्रूट्स प्रोडक्शन कितना था, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, सो फ्रूट्स प्रोडक्शन था रफली 50 लाख टन, वेजिटेबल प्रोडक्शन था रफली 179 लाख टन, फ्लावर प्रोडक्शन था 11.14,000 टन। ओके, फिश प्रोडक्शन कितना है 6.83 लाख टन। फिश प्रोडक्शन में जो टॉप पोजीशन पर है, फिश प्रोडक्शन में टॉप पोजीशन पर है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा है वो सेकंड पोजीशन पर है। इसके अलावा अगर बिहार के इरिगेटेड एरिया की बात करें, ग्रोस इरिगेटेड एरिया दैट मीन्स टोटल इरिगेटेड एरिया, सो ये है 52.47 लाख हेक्टेयर 2015-16 के डेटा के हिसाब से, जो 2019-20 के डेटा के हिसाब से हो गया 54.35 लाख हेक्टेयर। बिहार में इरिगेशन का मेन सोर्स है वो है ट्यूबवेल जो कि 63.9% कवर करता है। सेकंड पोजीशन पे है कैनाल जो कि 30% एरिया रफली कवर करता है। सो अगर टोटल इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन की अगर बात करें तो टोटल एरिया कितना है 52.47 लाख हेक्टेयर है। ये कब का है 2015-16। 2019-20 की अगर बात करें तो ये है 54.35 लाख हेक्टेयर। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, मेन सोर्स है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल कितने परसेंट एरिया कवर करता है 63.9% एरिया कवर करता है। सेकंड पोजीशन पर है कैनाल जो कि 30.6% एरिया कवर करता है। जो पीक इरिगेशन पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब कितनी कैपेसिटी पॉसिबल है, पोटेंशियल कितना है बिहार के अंदर, ये है 117.54 लाख हेक्टेयर। अगर ग्रोस इरिगेटेड एरिया की बात करें, ग्रोस इरिगेटेड एरिया तो
यहाँ पे जो टॉप पोजीशन पर है वो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। लोएस्ट पोजीशन पर, ये तो है टॉप इन टर्म्स ऑफ ग्रोस इरिगेटेड एरिया, लोएस्ट या बॉटम पोजीशन पर है शिवहर डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कैनाल से मैक्सिमम इरिगेशन की बात करें तो ये है रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ट्यूबवेल से अगर बात करें तो ये है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। दैट मीन्स समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम इरिगेशन है वो ट्यूबवेल से होता है। पॉन्ड्स, तालाब से इरिगेशन की बात करें तो ये है हाईएस्ट इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। इरिगेशन पर अगर सरकार ने कितना एक्सपेंस किया है इसकी बात करें तो ये है 2114.87 CR। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर चैप्टर इन इकोनॉमिक सर्वे। थैंक यू।